आज आप लोग को हम अपना कहानी सुना रहे हैं कि कैसे मैंने जितिया व्रत शुरू की थी। तो 92 की बात है, मैं ससुराल में थी उस बार और तब भी जितिया आया था। तो मैं तो जितिया नहीं करती थी, क्योंकि हमारे मायके में इतना जितिया व्रत का नहीं है। मतलब है कि लेकिन बड़े बूढ़े लोग करते हैं, जल्दी शुरू में नहीं जल्दी शुरू करते हैं। लेकिन मेरे ससुराल में बच्चे बच्चे सब जितिया करते हैं। तो फिर मैं उस बार वहाँ पर थी, तो सब कुछ हो गया, उठगन हो गया, सब कुछ हो गया। अब जिस दिन जितिया व्रत था उस दिन मेरे ससुर जी मेरे सास से पूछे कि ये बहू करती है जितिया व्रत? तो सास बोली नहीं, ये तो अभी नहीं शुरू की है। क्यों? मेरा तब ना, ये मेरा छोटा बेटा एकदम 6 महीना का था। तो मैं ऐसे भी नहीं, हमारे में बोलते हैं बच्चे बड़े हो जाते हैं मायके में तब करते हैं, तो और ससुराल में बच्चा होने के जैसे पहला बच्चा हो तभी से शुरू कर देते हैं। तो मैंने शुरू नहीं किया था, मेरा तीसरा बच्चा हो गया था। तो ससुर जी बोले नहीं, इनको करना चाहिए, इतना भगवान ने 3 बच्चे दिए हैं तो अभी व्रत करना चाहिए। तो मैंने अचानक व्रत शुरू कर दिया। लेकिन हमारे ससुराल में प्रचलन है कि डाली भरा जाता है। मेरे मायके में डाली भरने का नहीं है, ससुराल में डाली भरा जाता है। तो फिर लेकिन तब कुछ सामान था नहीं, क्योंकि मेरी देरानी और सास अपने लिए नारियल सब ले आई थी, मेरे लिए तो कुछ पता नहीं था। तो फिर बोले कि अभी उस टाइम उतना सुविधा नहीं था कि गांव में सब कुछ मिलता था। तो जो एक दो फल था उसी से हमने जितिया व्रत शुरू कर दिया। तो वहाँ तब से मैंने जितिया व्रत शुरू किया। तो वहाँ पर क्या है कि जितने बच्चे होते हैं उतने डाली भरा जाता है, लेकिन हमने उस टाइम इतना फल वो नहीं था सुविधा, तो हमने एक ही डाली भरा। तो तब से मैं एक ही डाली भरती हूँ, और 2 डाली इसलिए भरती हूँ कि एक पितरैन का भरती हूँ और एक ऐसे डाली जितवाहन भगवान का भरती हूँ और एक पितरैन का भरती हूँ। तो इसीलिए तब से मैं 2 ही डाली भर रही हूँ। और एक पितरैन का और एक जितवाहन बाबा का। और ये अष्टमी के दिन भरा जाता है शाम के टाइम। तो मैं आज डाली भरी हूँ और मैं ये कहानी बताई थी मैं कैसे व्रत शुरू की थी, इसलिए मैं वो बता रही थी छोटा सा कहानी। और ये व्रत बहुत कठिन व्रत है। ये जब जितवाहन बाबा के कोई कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ कितना त्याग करते हैं अपने बच्चे के लिए, कि मेरे बच्चे सुखी रहे, सब खुश रहे, उनका दीर्घायु हो, उम्र लंबी हो, हमेशा खुश रहे। तो माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए यही चाहती है, दुआ करती है। और हर माँ करती है, हर माँ की यही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे कहीं भी हो, सुखी हो, दीर्घायु हो, भगवान उसको हर चीज़ से कवच बन के रहे और सुरक्षा करे। तो ये जितवाहन भगवान की यही कथा थी, छोटी सी। ये अष्टमी, आश्विन महीना का अष्टमी